आपने राम कथा कहने का संकल्प लिया है जी। तो आपने राम कथा का इतना अध्ययन तो किया नहीं है, तो कैसे आप वो करेंगे और आपका इतना लगाव क्यों है राम कथा से? देखिए, राम कथा से अद्भुत कोई कथा नहीं है। मैं कह रहा हूं रामचरितमानस से अद्वितीय, अनुपम, अनिर्वचनीय आज तक दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ न लिखा गया है, न लिखा जाएगा। राम कथा एक कमाल की कथा, इससे कभी जी नहीं भरता है। आप कोई बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर हो, 2 4 10 बार देखेंगे, किसी किताब को 4 से 10 बार पढ़ेंगे। राम कथा को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, हर बार आपका आनंद दूना होता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर तक पढ़िए। तो राम कथा से जो है, जिसका मन साफ है, जिसका हृदय साफ है, उसको तो राम कथा से अच्छा और कुछ लगेगा ही नहीं। मैंने राम कथा से कहने का जो संकल्प लिया है उसे मैं पूरा करूंगा। और मैंने एक प्रण लिया है कि मैं राम कथा निःशुल्क कहूँगा। जो कथाएं पैसा लेके कही जाती हैं उनसे कभी कल्याण नहीं होता। चूंकि कथावाचक का ध्यान तो धनोपार्जन पे रहता है, उसका इशारा होता है कैसे धन आए। कुछ लोग राम कथा और किस संदर्भों में कहते हैं, नचा रहे हैं, लोगों को बजा रहे हैं, गवा रहे हैं, तो उनका ध्यान नाचने वाली जो है हमारी माँ बहन बेटियों की निगाह होती है। उनकी निगाह राम पर नहीं होती है, किस धन पर होती है किसी की। मेरी राम कथा में न कोई संगीत होगा, न कोई साज होगा। और राम कथा कहने के लिए अध्ययन को जरूरी नहीं, अध्ययन तो जरूरी नहीं। मैं पूछता, जब वेद लिखे गए तब वेद के पहले कोई किताब ही नहीं थी सृष्टि में, ताकि जिसने वेद लिखा हो कैसे लिखा। राम तो हमारे दिल में है। आपने अगर अपने दिल को पढ़ लिया है तो आप राम कथा कह सकते हैं, आप कुरान पर बोल सकते हैं, आप बाइबल पर बोल सकते हैं, और तावोपनिषद पर बोल सकते हैं। और सच तो यह है कि कथावाचक तोते की तरह कथाएं तो रट लेते हैं, लेकिन वो कभी अपने को नहीं पढ़ पाते। और जिसने अपने को पढ़ लिया वो बुद्ध की तरह फिर वो कहेगा अप्रदीपो हो, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। आजकल मैं प्रयास कर रहा हूँ, स्वामी भास्कर स्वरूप के नेतृत्व में मैंने संन्यास, अर्ध संन्यास ले लिया है। हालांकि मेरे संन्यास का अर्थ पलायन नहीं है, मेरे संन्यास का अर्थ घर त्यागना भी नहीं है, मेरे संन्यास का अर्थ गिरे कपड़े पहनना भी नहीं है। मेरा तो ये संन्यास का अर्थ ये है कि जो साधना जंगल में की जा सकती है वो घर पर की जा सकती है, लेकिन वो कठिन मार्ग है। और तन को गिरवा रंगाने से अच्छा हम मन को गिरवा रंगाए। तो राम कथा के लिए आप दिल को पढ़ लीजिए, दिल में सब कुछ लिखा आपके। किसी किताब का लिखा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो दिल में लिखा है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखना, इन विद्वानों ने कथाओं को जितना नुकसान किया उतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए आज इतनी भागवत हो रही, इतनी राम कथाएं हो रही, लेकिन पाप में कहीं न्यूनता नहीं आ रही। आखिर कारण क्या है? दिया जलते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, कहीं तो कुछ गलत है। राम कथा दिल से आप पढ़िए, अपने को अपने आचरण में ढालिए। कथा तो स्वयं आपके मुंह से अपने आप निकलेगी। और राम कथा को मैं सबसे अद्भुत कथा इसलिए मानता हूँ, इस कथा में हर पात्र अपने आप में किसी महानायक से कम नहीं। कोई भी पात्र उठा लीजिएगा, सब अपने आप में महान है। चाहे मंथरा का चरित्र में सबसे उज्जवल मानता हूँ। रावण का चरित्र देख लीजिएगा, मेघनाथ का, सती सुलोचना का, ताड़ुका का। मैंने हर कथा के हर पात्र पर एक एक छंद लिखा है, और मैं जो है आपको लगातार ये छंद में डालता रहूंगा। आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ऐसी अद्भुत कथा जिसमें हर व्यक्ति अपने आप में जुबा एक महाकाव्य। मेरा निवेदन है कि मैंने इसी राम कथा का संकल्प लिया और मैं कथा कहता रहूंगा। एक प्रार्थना जरूर है कि मैंने कविताओं में पूरा जीवन गुजारा, कभी लिफाफा नहीं खोला, कभी पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिया। मैंने नौकरी जब तक किया 36 साल, मुझे गर्व है कि आज तक एक व्यक्ति मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर पूरे
ये मेरे सेवा काल में एक व्यक्ति ये कह दे कि मैंने कभी 5 पैसे की रिश्वत लिया है, तो संभवतः अगले दिन का सुबह मैंने देखूंगा। तो मैंने कुछ नहीं लिया आपसे। मेरा निवेदन है अपने श्रोताओं से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप मेरे आत्मबल को बढ़ाइए, मुझे साहस दें, मुझे हौसला दें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं राम कथा बिल्कुल निःशुल्क अपने ढंग से राम के मजदूर होकर कहें, और जो सुविधाएं मजदूर को मिलनी चाहिए उनसे ज़्यादा सुविधाओं का मैं उपभोग न करूं। समझिए देवी जी? तो एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।